हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे सेट ऑफ गाइडलाइंस जिसको जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारी जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करके ही हम अपनी अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको तैयार करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया है जो एक इसका एसोसिएशन बनाया गया है। अगर हम इसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं तो हमारे अकाउंट्स ठीक होते हैं। अगर हम इनको फॉलो करे बिना अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं तो हमारे जो अकाउंट्स हम तैयार कर रहे हैं वो हमारे गलत होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग एक सूचना की प्रणाली है विच प्रोवाइड जो में प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारी वित्तीय जानकारी है वो प्रदान करती है किन किन को टू इन्वेस्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स को, निवेशकर्ताओं को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को। ठीक है, जो हमारे लेखांकन है या फिर हमारे जो खाते हैं वो हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज है सभी को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet must show a true and fair view of results and financial positions। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये हमारे खातों का बिल्कुल सही विवरण है वो तैयार करती है या फिर हमारी सही विवरण है वो दिखाया जाती है। लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत थी इसलिए ही पड़ी थी कि हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके अपने खाते तैयार करेंगे तो वो एक अच्छा हमारे जो खाते हैं उनको दिखाएगी। डिफरेंट इंटरप्राइजेज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम ट्रांजैक्शंस लीड टू इनकंसिस्टेंसी। अगर हमारे सभी एक फिक्स इसने बोला है अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस है वो अलग अलग प्रकार के लेखांकन की नीतियों का यूज़ करेंगे जिससे हमारी फर्म है उसमें कंसिस्टेंसी है। फिर जो हमारे खाते हैं एक प्रकार की प्रकृति के फर्म्स के उनमें कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी, तो इसलिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी थी टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज डिवर्जन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसने बोला है अलग अलग प्रकार जो लेखांकन प्रथाएं हैं उनको सुसंगत और मानवीकृत करने के लिए भी उनको स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकृत करने के लिए भी जो लेखांकन के मानक है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आर रिक्वायर्ड उनकी ज़रूरत है हमें पड़ी थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस एम्बिगुइटी एंड अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक है वो हमारे खातों में जो अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है उसको भी कम करते हैं या फिर उनमें जो अस्पष्टता होती है उनको भी कम करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशंस है उसमें एक रूपता, कंपेरेबिलिटी, तुल्यता, विश्वसनीयता ये प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड टू डेवलप सच स्टैंडर्ड ग्लोबली। जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर IASC बना है वही इसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेके हैं उनका गठन करता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लाइन विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मॉडिफाइड फॉर इंडियन कंडीशंस। जो हमारा इंडिया है, भारत, उसने भी बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपने आप ही लेखांकन किया है या फिर उनको डेवलप किया है जिन्हें भारतीय जो परिस्थितियाँ हैं, जो इंडियन कंडीशंस हैं उनके अनुरूप संशोधित किया गया है। अभी हम करेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स इशू बाय प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो हमारे लेखांकन के सिद्धांत है, ईश्वरीय लेखांकन के जो मानक है वो कुछ व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं। जो रिटर्न में है वो संस्था हमारी कौन सी है, वो है हमारी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये तैयार किए गए हैं। दे स्पेसिफाई यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमें कुछ रूल रेगुलेशंस या फिर कोई ऐसे फॉर्मेट तैयार करके देते हैं जिन नियमों का यूज़ करके ही हमें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तैयार करने होते हैं। उसके बाद हमारा है दे एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल। ये हमारी ये चीज़ भी बताते हैं कि हमने जो अगर हमने अपने जो खाते हैं वो सही रूल रेगुलेशंस का या फिर स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके बनाए हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे विवरण है वो बिल्कुल पारदर्शी है, उनमें कोई भी हेराफेरी नहीं है, तुलनीय भी है वो और सुसंगत भी है। और जो कोहलर है उसने लेखांकन के जो स्टैंडर्ड है उनकी परिभाषा दी है। उनका मानना है कि
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम्स लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। जो ये है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता या फिर मानक। इन्होंने कहा है कि जो हमारे लेखांकन के मानक है ये हमारे कुछ कस्टम्स पर, रूल रेगुलेशंस पर, लॉज पर और प्रोफेशनल बॉडी है जो उनके द्वारा लेखाकारों पर थोपी गई ही एक आचार संहिता है। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे जो वित्तीय विवरण उनके अलग अलग मदों के उपचार और प्रकटीकरण के लिए में गाइडलाइंस या फिर दिशा निर्देश है वो प्रदान करते हैं। अभी हम करेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इसने बताया है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय डाउन the norms of accounting policies and practices by way of courts to direct how the transactions and events should be dealt with in the account and disclosed in the financial statement। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कोड है वो लेखांकन वो इनके माध्यम से हमें हमारी लेखांकन नीतियाँ प्रथाएं हमें कैसे बनानी है ये फिक्स करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अगर हमारे फ्यूचर में कौन से ट्रांजैक्शंस का कैसे रिकॉर्ड करना है, अगर कोई ऐसी इवेंट या फिर घटना घटी है उससे हमें कैसे निपटना है। ये सभी की सभी चीज़ें हमें हमारे वित्तीय विवरणों के द्वारा ही पता चल जाती हैं। इन दिस वे इसी तरह दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिवर्स अकाउंटिंग practices and policies so that financial statements of different business यूनिट्स बिकम कंपेरेबल। इस तरह जो हमारे लेखांकन की प्रथाएं हैं और नीतियां हैं उनके प्रभाव को हटा देते हैं ताकि हमारी जो व्यावसायिक इकाइयां हैं या उनके विवरण है वो तुलनीय हो जाएं। दे प्रिजर्व अ प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट for the available set of methods for solving one or more accounting problems। जो हमारे लेखांकन मानक हैं ये हमारी लेखांकन की जो समस्याएं हैं एक या एक से अधिक समस्याओं का हल करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स, अलग अलग विधियों है जो वो बताते हैं अकाउंटेंट्स को। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये जो हमारे वित्तीय विवरण के यूजर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे वित्तीय विवरणों के यूजर्स हैं उनको एज द बेस ऑफ विच सच स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड कि ऐसे विवरण जिनके आधार पर हमारे जो विवरण है वो तैयार किए गए हैं उसके आधार के बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं। दे लिमिट्स द एरियाज विद इन विच अकाउंटेंट हैव टू फंक्शन। ये जो एक अकाउंटेंट है उसको उसका दायरा ही होता है जिसके अंदर है कि उसके कार्य करना है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लॉज। इस दृष्टि से सिर्फ कानून के ही समान है। हाउएवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस rigidity in accounting, they only attempt to provide realistic guidelines। जो लेखांकन मानक है उनको उद्देश्य लेखांकन में कठोरता लाना नहीं होता बल्कि ये चाहते हैं कि जो इन्होंने दिशा निर्देश या गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं उनका अच्छी तरीके से पालन हो। अभी हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब है एक रूपता लाने के लिए हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशंस टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसी अडोप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं उनकी जो नीतियाँ हैं वो जो सारी उपयोग करता है उनको जानकारी प्रोवाइड कराए इसलिए भी। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको तैयार करने के बाद उनसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया गया है। टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिवर्जन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। बहुत सारी लेखा प्रणालियाँ हैं विविध लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के प्रभाव को दूर करने के लिए भी किया गया है। टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे वित्तीय विवरण है उनमें एकरूपता, पारदर्शिता और तुलनीयता लाने के लिए भी लेखांकन मानक उसका उद्देश्य से भी बनाए गए हैं। टू इम्प्रूव द रिएबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता को बनाए रखने और उसकी विश्वसनीयता को सुधारने के लिए भी जो हमारे लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। अभी उसके बाद हमारा है यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इसने हमें बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इवॉल्व्ड टू कर्ब द अब्यूज ऑफ
फ्लेक्सिबिलिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग्स है या फिर जो भी हमारी अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ हैं किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस की, उसके अंदर ये लचीलापन भी के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए भी इनका यूज़ किया गया है। क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनके अंदर लचीलापन नहीं होता, ये कठोर होते हैं, सभी को इन्हें समान रूप से यूज़ करना या फिर फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द अकाउंटेंट्स दूज अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर मोस्ट सुटेबल इन द गिवन सिचुएशंस। जो हमारे लेखांकन के स्टैंडर्ड्स हैं ये अकाउंटेंट्स को ऐसी नीतियाँ या फिर पॉलिसियाँ प्रोवाइड करते हैं जो किसी एक विशेष कंडीशंस में सब उनके लिए सबसे उपयुक्त होती है। द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी स्टार्टेड एज फॉलो। जो इसकी यूटिलिटी है वो इस प्रकार है। फर्स्ट है विथ अकाउंट इम्प्रूव रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे वित्तीय विवरण उनके अंदर विश्वसनीयता और लेके आना और उसमें सुधार करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ये हमें ये बताते हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमारे फर्म के खातों का बिल्कुल सही और सच्चा जो विवरण है वो तैयार करके देते हैं और उनके द्वारा जो रिजल्ट किया गया है वो बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। दिस हेल्प्स यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स। जो हमारे जो फर्म के यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, सभी को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। जो हमारे खाते हैं या फिर हमारे फर्म के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर फर्म के अंदर स्थिरता और तुलनात्मकता लाने के लिए भी जरूरी है। Accounting standards ensure consistency in the preparation of financial statements across different enterprises or across different years for the same enterprises। जो हमारे लेखांकन के मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो किसी भी फर्म में या फिर एक फर्म के किसी दूसरे फर्म के साथ या फिर एक ही फर्म के उसी फर्म के किसी अन्य वर्ष के साथ अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करके उसमें एकरूपता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ उसको कंपेयर करके अपनी जो कंडीशंस है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स। जो हमारे वित्तीय हित हैं उनको टकराव का समाधान कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे जो वित्तीय हितों में टकराव महसूस कर रही है या फिर हमारे उनको रोक रही है। इसने बोला है समटाइम्स कभी कभार डिफरेंट ग्रुप्स सच एज शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड मैनेजमेंट हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कई बार जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, लेनदार है, प्रबंधक है, ये अलग अलग समूह है जो वित्तीय विवरण मतलब कई बार वित्तीय विवरण में उनके अंदर आपस में विरोध हो जाता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो उनके बीच होने वाले विवाद को भी दूर करती है। रिड्यूस मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड से। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सभी में एक समान होते हैं, इनके ये सभी के लिए फिक्स भी होते हैं। इससे हमारे जो लेखांकन मानक और हेराफेरी, धोखाधड़ी या फिर अनुचित प्रकटीकरण की जो संभावना है वो कम हो जाती है, जिससे इनमें पारदर्शिता बढ़ जाती है। और जो ये हमारे हितधारक है या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। जो हमारे लेखा ऑडिटर्स हैं मतलब जो हमारे खाते चेक करने वाले लेखा परीक्षक होते हैं उनके लिए भी बहुत ही सहायक होती है। वित्तीय विवरण सही ढंग से तैयार किए गए हैं या नहीं, ये उनमें जो स्टैंडर्ड्स या फिर रूल रेगुलेशंस यूज़ किए गए हैं वो ठीक है नहीं है, सभी लॉज का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है वो बिल्कुल सुटेबल है या नहीं है, इन सभी की जाँच करने के लिए एक फर्म अपनी फर्म में ऑडिटर्स को नियुक्त करती है। इसने बोला है कि ऑडिटर्स रिले एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू वेरीफाई वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड करेक्टली। जो वित्तीय विवरण है उनको सही ढंग से तैयार किया गया है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें इसकी जांच करने के लिए जो हमारा लेखा परीक्षण है या फिर जो ऑडिटर है वो लेखांकन मानकों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर हमने उसका यूज़ किया हुआ तो ये हमारे जो खाते हैं वो बिल्कुल ठीक माने जाते हैं। अभी हम करेंगे लेखांकन मानकों की सीमा या फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंटीवेशंस। इसने बोला है सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी दे समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ अकाउंटेंट्स टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इनोवेशन एंड इम्प्रूव वे। जो लेखांकन मानक वो जो हमारे लेखाकार उन पर थोप दिए जाते हैं। अगर कई बार कोई नई चीज़ आई या फिर वो अपने अकाउंट्स में कोई चेंज करना चाहिए या फिर उस चीज़ को कुछ नए तरीके से करना चाहे तो वो उस पर बाधा लगा देता है। इसे वो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी एक कमी है क्योंकि वो उनके ऊपर थोपे जाते हैं, वो कुछ नया करने से भी रह जाते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते अब अपने तरीके से कोई भी काम करने से। उसके बाद हमारा है रिडिक्ट इन नेचर। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल नेचर में कठोर होते हैं, ये लचीले नहीं होते, इन्हें अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज नहीं किया जा सकता।
थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हमारे लेखांकन मानक हैं यूजुअली फॉलो द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट व्हेन असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस। जब हमारे अपने असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं परचेज प्राइस पर, दिस इग्नोर चेंज इन मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते चाहे वो बढ़े या फिर घटे। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स, since audit accounting standards are mandatory, they sometimes limit the professional judgment of auditors। ऑडिट इसने बोला है जो लेखांकन मानक है वो जरूरी है, इसलिए वह कभी कभी लेखा परीक्षक जो ऑडिटर्स हैं उनके पेशेवर निर्णय को सीमित कर देते हैं, और इसीलिए ही जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इवन इफ दे बिलीव्ड अनदर अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट, चाहे वो उस पर भरोसा करते हो स्टैंडर्ड पर या फिर नहीं करते हो, उनको वो फॉलो करना ही पड़ता है। ये भी हमारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी एक लिमिट है।